हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 ऑफ मई से लेकर 24 ऑफ मई कैप्रिकॉन लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये जिंदगी बदल रही है, यानी कि बहुत मेजर लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। कॉस्मोस बहुत ज्यादा बिजी है, यानी कि आकाश में सब ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेजर प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि बीते 50 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करना 4 ग्रहों का, जो अपना कोई ग्रह अपना 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है, यानी कि शनि देव ने अपना राशि परिवर्तन किया, गुरुदेव बृहस्पति ने लास्ट वीक अपना राशि परिवर्तन किया, और राहु केतु ने, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप आप संडे को वीडियो देख रहे हैं, और संडे के दिन ही राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि ये परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेके आते हैं। जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। और जब मेजर ग्रह बहुत ही कम टाइम पीरियड में अपना राशि परिवर्तन करें तो समझ लीजिए बहुत मेजर इंपैक्ट आ रहा है। हर दिन बदलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ लेके आएगा। कहीं तूफान आएगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शांति हमारे जीवन में लेके आएगा। तो क्या, कहां, कैसे आने वाला है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। ये वीक कहां बहुत प्रैक्टिकलिटी हिट करने वाला है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, कैसे हम चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर हम नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, कहां पर हम अपनी लाइफ में मनी माइंडेड हो जाएंगे, कहां पर हम अपनी लाइफ में एक कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, कब, कहां, कैसे, क्या इंपैक्ट लेके आएगा, हर एस्पेक्ट को टच करूंगा। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए, राहु आ गया आपके सेकंड हाउस में, फाइनली केतु आ गए आपके 8th हाउस में। राहु के रिगार्डिंग में एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख के आइए। राहु सेकंड हाउस में क्या इंपैक्ट लेके आ रहे हैं। केतु के रिगार्डिंग में बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं इसी वीक में। साथ साथ मरकरी भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और मरकरी इस राशि के लिए, यानी कि आपकी लगन राशि के लिए भाग्य का मालिक है। यानी कि भाग्य का मालिक जब आपके 5th हाउस में आ जाएगा, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया, कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करेगा, भगवान में आराधना करेगा, क्रिएटिविटी को अपनी पीक पे लेके जाएगा। लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ट्रबल था, कोई ट्रिकी चीजें हो रखी थी, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की सिचुएशन में आएगा, लेकिन कुछ चीजों को हाईलाइट करेगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें इल्यूमिनेट होंगी, क्योंकि सूर्य भी आ गए हैं। कब, कहां, कैसे लेके आएगा, सब चीज को समझ लेते हैं। बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव क्या लेके आ रहा है। 5th हाउस में देखिए सूर्य बैठे हैं। सूर्य देव जहां बैठ जाता है इल्यूमिनेट कर देते हैं, जहां देखते हैं वहां और भी ज्यादा इल्यूमिनेट करते हैं। जहां बैठते हैं वहां पे थोड़ा एग्रेशन लेके आते हैं, क्योंकि फायरी प्लैनेट है, हीट कर देते हैं। तो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ईगो क्लैश होना, ठीक है, कुछ ऐसे मोमेंट्स बनना जहां पे आप चीजों को अप्रिशिएट ना करो, डिसरेस्पेक्टेड फील करना, अंडरवैल्यूड फील करना, ठीक है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। आप जिनके साथ पहले बहुत चिट चैट किया करते थे, जिनसे बहुत बातें किया करते थे, जिनसे मुलाकातों की बातें किया करते थे, वही लोग अब आपके दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वही आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वही आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ओवर गिविंग नेचर आपके लिए थोड़ा सा सेटबैक लेके आ रहा है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। बस भाग्य का मालिक आ गया है 9th हाउस में। कहीं ना कहीं आप अपने थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा, लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा, प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा चीजों को बैलेंस कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर आपका भाग्य प्रबल है, आपकी लगन कुंडली में अगर आपका 9th हाउस का मालिक प्रबल है, तो आपके लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता हुआ उतना मेजर नहीं आ रहा है। लेकिन कोई ना कोई सडन इवेंट, कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई ब्रेकअप लेके आ रहा है ये मोमेंट। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो अगले हफ्ते होगा। अगर कहीं ना कहीं आपका नेगेटिवली हिट कर रहा है, आपका कुंडली में वो सर्किट बन रहा है और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं वो है डर, कोई ना कोई वो थिंकिंग प्रोसेस ट्रिगर हो रहा है, वो इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है, वो डिटैचमेंट आ रहा है, वो ईगो क्लैश हो रहे हैं, वो डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हिट करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, मंगल बैठे हैं आपके 7th हाउस में, यानी कि आपकी पब्लिक इमेज में, और मंगल अश्लेषा नक्षत्र में नीच राशि में। तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा प्रोवोक हो जाओगे, किसी की बातों को हिट कर लोगे अपने माइंडसेट पे, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे इतना इंपैक्ट करेगी आप समझ नहीं पाओगे। और आपको ये कहीं ना कहीं ये भी रियलिटी पता चलेगी कि आपकी वैल्यू नहीं थी, आपके पास जो रिसोर्स था, आपके पास जो पैसा था, जो आपके पास डेजिग्नेशन था, उसकी वैल्यू थी। और उसके बाद आप
आपका जो हार्ट ब्रेक होगा वो आपको थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है, लेकिन ये वक्त आना जरूरी है। मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज क्योंकि ये वक्त नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे पास्ट से बाहर निकल के फ्यूचर की तरफ देखना है। कैसे आप एक लूप से बाहर कब निकलोगे? फिर अगर लूप में ही रह गए तो ट्रबल आएगा। यानी कि ये टेंशन से मुक्ति मिलेगी जब टेंशन वो हावी होगा, जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, आप किसी चीज से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। जब बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल हो जाएंगी। ये वीक स्टेबल करने का है। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट भी पड़ रहा है सूर्य मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है क्या लूप होल्स हैं, तो लूप होल्स बहुत ज्यादा हाईलाइट होंगे। किसी का कोई सडन इवेंट, कोई सडन ट्राइंगल, यानी कि एक रिलेशनशिप के होते हो दूसरा रिलेशनशिप भी हो गया, कोई फ्रेंड सर्कल को अपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सिनेरियो कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सडन चीजें लाइफ में इवॉल्व करती हुई नजर आ रही हैं लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं बात करेंगे। चलिए अब मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में मंगल का बैठना, मंगल 7th हाउस में अच्छे नहीं होते और फायरी प्लैनेट है, ठीक है, एग्रेशन लेके आते हैं और मंगल का डोमेन नहीं है 7th हाउस। मैं आपको हर वीक बोलता आ रहा हूँ मंगल यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और प्लस अब वो अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। छोटी छोटी चीजों पे नीजक रिएक्शन, छोटी छोटी चीजों पे ट्रिगर होना, छोटी छोटी चीजों पे बवाल मच जाना, और कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र एक पॉइजन को दिखाता है। तो दो पार्टनर में से एक को तो घूंट पीना पड़ेगा। अश्लेषा नक्षत्र वही समुद्र मंथन का समय है, यानी कि जैसे शिव भोले बाबा ने, महादेव ने विष पिया था इस प्रकृति को बचाने के लिए, तो आपको विष पीना पड़ेगा अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए। यानी कि आपके 4th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है। ट्रैवलिंग भी बहुत कराएगा, कहीं ना कहीं मेजर लेवल पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल बढ़ता हुआ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को, छोटी छोटी चीजों को हर चीज करते हुए भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। हर चीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीजें ट्रिगर कर रही हैं। तो इस चीज को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, जितना हो सके शांत रहिए, जितना हो सके आप कम बोलने की कोशिश कीजिए, जितना आप कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। इन लॉज के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं हिट होती हुई नजर आ रही है। 2nd हाउस में राहु आ गया, मून भी एक्टिव करेंगे, यानी कि एक नई सोच तो देंगे लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि कोई ऐसी संडे मंडे को आपको कोई ऐसी थॉट प्रोसेस आ सकता है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, कुछ इवेल्युएट करना है, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको फिर फाइनेंशियल लेवल पे आपको हिट करेगा। आपको पता चलेगा मेरे पास कितना फाइनेंस है, मेरे पास कितना फूड है, मेरे पास कितना एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, तो आप उस चीज के बारे में भी सोच सकते हैं। राहु का यहाँ बैठना आपको ये 18 महीने ये जरूर बता जाएंगे कि आपकी वैल्यू नहीं थी, आपके पैसे की वैल्यू थी। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आप कैसे ब्रेड एंड बटर को, अपने फाइनेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। जितनी जल्दी आप इस बारे में सीरियस हो जाएंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में स्मूथनेस आएगी, आपके बीच में, आपके अंदर हम्बलनेस आएगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। बात करेंगे आपके मून के 3rd हाउस में जाने में। जब मून 3rd हाउस में जाएंगे यानी कि वीकेंड के आसपास जब शनि से मिलेंगे, लग्न के स्वामी से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी। थोड़ा सा आपको ट्रैवल करने के बारे में आप सोच सकते हो, कुछ प्लानिंग कर सकते हो, किसी नेबर के साथ आप प्लानिंग कर सकते हो घूमने का, या आपके घर में कोई सिबलिंग आ सकते हैं। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा फन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर फियर भी आएगा। आप थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को लेकर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाओगे, आप डिजायर को लेकर थोड़े से म्यूट हो जाओगे कि आपका मन तो करेगा घूमने का लेकिन आपका पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा हो सकता है पार्टनर को लेकर थोड़ा सा डिस्कस हो कि भाई बजट नहीं है, कुछ चीजों को लेकर आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ब्लेसिंग है, यानी कि आपने बहुत टाइम से चीजों को, वेल्थ को इकट्ठा करके सेविंग कर रखी है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। अदरवाइज इस समय काल में थोड़ा सा फियर आएगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल जाएगा और ये पता चलना बहुत जरूरी है। द मोमेंट आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि मनी इज एवरीथिंग, मनी की वैल्यू है, आपकी वैल्यू नहीं है, देन आप बहुत अच्छे से अपने आप को ट्यून करेंगे और आप फोकस्ड हो जाएंगे। द मोमेंट आप फोकस्ड हो जाएंगे आपकी लाइफ में चीजें खुद फॉल करने लगेंगी अपनी अपनी जगह। बात करते हैं जॉब के बारे में। फाइनली जॉब क्या बता रहे, देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपका 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 5th हाउस में चला गया। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड कोई काम करते हैं, विजन रिलेटेड कोई काम करते हैं, स्किल बेस्ड कोई जॉब करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अदरवाइज जुपिटर का यहाँ बैठना थोड़ा सा कंपटीशन को बढ़ाएगा, एनिमी को बढ़ाएगा, थोड़ी छोटी छोटी चीजों की वजह से डिस्ट्रप्शन आएगा, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आओगे। आप काम करने बैठ रहे हो, उसी समय कोई बोला ले कि भाई चाय पीने चलते हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके अथॉरिटीज हैं वो आपको देख रहे हैं, तो आपको अपना काम अनटिल अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं
या करना नहीं करा है तब तक आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ये हार्डशिप भी आपके काम आने वाली है, ये एंटरटेनमेंट या 2 मिनट का सुट्टा आपके काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आपको फोकस करना है अपने काम पर। जितना आप काम पे फोकस्ड हो जाएंगे उतनी जॉब आपकी अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज ट्रबल आएगा, किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन भी आ सकता है। देखिए 7th हाउस हमारी पद का होता है, पद में आपके मंगल बैठे हैं नीच राशि के, तो वो फायर नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूं, आपको अथॉरिटी आपकी तरफ देख रही है, अथॉरिटी आपकी तरफ नजर लगा के बैठी है, अथॉरिटी देख रही है आप किस समय कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, कब आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अपनी जॉब को सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, कुछ चीजें इवॉल्व कीजिए, कुछ अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश कीजिए। स्किल को कोई जरूरत है डेवलप करने की, जिससे कि आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट हो और आपको भी प्रॉफिट हो, तो वो डेवलप करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। ये प्रैक्टिकलिटी का वीक है, ये यानी कि ये हिट करेगा आपको, फन नहीं देगा ये आपको रियलिटी देगा। और रियलिटी को जितनी जल्दी एम्ब्रेस करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, क्लैरिटी आएगी, फॉग आपके जीवन से हट जाएगा। और आपको इस समय काल में वो बादल नहीं बनने हैं जो बरसते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं है। आपको बरसना है, गरजना नहीं है। इस चीज का आपका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करता हूं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है आपके, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? आपके 3rd हाउस में। 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में, रेवती नक्षत्र में, यानी कि बिजनेस इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। बिजनेस का कोई स्टार्टअप, बिजनेस का कोई न्यू इनिशिएशन, न्यू चैनल, कोई पब्लिक इमेज बनना, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम करना, पब्लिक के सामने आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कहीं पर आप लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आओगे, अपने ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हुए नजर आओगे, लोगों को समझ आएगी आपकी कितनी बड़ी वैल्यू है, आपके बिजनेस की कितनी बड़ी वैल्यू है, आप क्या लेके आते हो, आप टेबल पे क्या सर्व करते हो, ये चीज आपको लोगों को बहुत जल्दी पता चलने वाली है। तो आपका हार्डशिप, आपका डेडिकेशन आप कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है। बट आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना है बजट के मामले में, फाइनेंस को लेकर, अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत अच्छी अप्रोच रखनी है। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क, कितना ही अच्छा काम होता चला जाए, टीम का हाथ नहीं छोड़ना है, टीम का साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, अपने स्किल्स को बहुत अच्छा करने की जरूरत है, अपने ऊपर बैलेंस करने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है कि आपको कब कहाँ क्या स्टेप लेने की जरूरत है, विजन देखने की जरूरत है। ये लूपहोल्स को बताएगा, ये बताएगा कि कहां पर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है, कहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत है, कहां पे आपको क्लैरिटी की जरूरत है। ये वीक इस तरह की चीजों को लेके बहुत ज्यादा हिट करने वाला है। अब आपके ऊपर है, आप इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिवली, डिपेंड ऑन यू। लेकिन समय काल आपको पॉजिटिव फ्यूचर के लिए थोड़ा सा एंजाइटी देगा, थोड़ा स्ट्रेस देगा। आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नेटल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के बारे में बात करूंगा तो आपके 1st हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे, यानी कि आपके 7th हाउस के मालिक 1st हाउस में। लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग होते हुए नजर आएंगे। प्लस 1st हाउस के मालिक 3rd हाउस में, शोल्डर में प्रॉब्लम, नीज में प्रॉब्लम, ठीक है, आपके फिंगर में प्रॉब्लम, हाथ में थोड़ा पेन होता हुआ नजर आएगा, रिस्ट में आपको थोड़ा सा दर्द होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आपके शोल्डर में, नेक में कोई ना कोई पेन आ जाए, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। एक्टिव कर रहा है चंद्रमा, तो इस वीक में ज्यादा हिट करते हुए नजर आएंगी। तो आपको स्ट्रेस कम लेना है, आपको अपनी फूड कंजम्पशन पे ध्यान देना है, आप कौन सा फूड खा रहे हैं, सात्विक फूड खाने की जरूरत है। इस समय काल में कोई आपका स्ट्रेस बढ़ते हुए आप अपने फूड हैबिट को किसी तरीके बदल सकते हैं। आप सोच सकते हैं आप अल्कोहल कंजम्पशन दोबारा शुरू कर दें। इस तरह की चीजों से आपको अवॉइड करना है, इस तरह की चीजों से बचना है। आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपको भगवान पे बिलीव होना चाहिए, अपनी हेल्दी रिजीम को मेंटेन करना चाहिए। हो सकता है सॉल्यूशन या फिर रिजल्ट आपको थोड़ा डिले मिले, लेकिन शनि के घर में देर है अंधेर नहीं। आपको अपनी हेल्दी रिजीम को मेंटेन रखना है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। अगर आपको कोई पेन हो रहा है, मेजर लेवल पे फील हो रहा है, तो आपको बैलेंस करना है उसको और देखना है कि क्या सॉल्यूशन है। अगर मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन ले, अगर आपको वर्कआउट की जरूरत है तो वर्कआउट करें। आपको अगर मन में आ रहा है वर्कआउट करना है तो करना चाहिए। ये वीक अगर आप हो सके तो आप फीस दे के आइए। द मोमेंट आप फीस दे देंगे, फीस डिपॉजिट कर देंगे, तो आप अच्छा कर पाएंगे। आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये सोचेंगे घर के एनवायरनमेंट में आप जिम कर सकते हैं, या आज से पहले बहुत पहले कर चुके अगर कर सकते थे, तो नहीं कर पाओगे आप। और द मोमेंट आप जिम जाना स्टार्ट करोगे, घर से निकलते हुए आपको जोर आएगा, लेकिन द मोमेंट आप एंटर करोगे आपकी वाइब बदल जाएगी और आपको लगेगा कि अच्छा हुआ यार मैं आ गया। तो आपके लिए बहुत अच्छा है हेल्दी रिजीम को मेंटेन करने के लिए। आपको जितना अच्छा है उतना अच्छा रहेगा आपको कि आप अपने वर्कआउट पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट के लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 8th हाउस का मालिक 5th हाउस में आ गया, मरकरी भी आ गया ऑल्दो। तो कभी
नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा। ये वीक थोड़ा सा अप एंड डाउन लेके आएगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत नेगेटिव लगेगा। तो अपने ऑरे को पॉजिटिव रखें, अपनी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से बना के रखें। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कोई आप स्किल बेस्ड कोई काम करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग, सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग, कोई कलरिंग, इस तरह की चीज़ों में आप इंटेलिजेंस चाहते थे, इस तरह की चीज़ों में कोई काम करना चाहते थे, ये बहुत अच्छा समय है जब आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक अच्छा एनहेंसमेंट लेके आ सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा। नए लोग, नए आइडेंटिटी, नए पीपल आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, चिट चैट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस चिट चैट में कितना इंडल्ज होना है, कितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, उसके लिए बहुत जरूरी है। आप भावनाओं में बहकर किसी को प्रपोज नहीं कर सकते, नेगेटिविटी हिट हो जाएंगी और आपकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। इस तरह की चीजों के लिए बचना पड़ेगा आपको। आइए दोस्तों बात करते हैं आपकी रेमेडी के लिए। फाइनली इन द एंड देखिए, लगन का स्वामी आपके शनि बनते हैं, शनि थर्ड हाउस में बैठे हैं, मंगल तीसरे घर के कारक होते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना, जैसे मैं ऑलरेडी आपके किसी टॉपिक में बोला है, द मोर यू स्वेट द मोर सक्सेस विल कम इनटू योर लाइफ। तो सक्सेस पाने के लिए स्वेट करना पड़ेगा। आप वर्कआउट कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटेलिजेंस लेके आ सकते हैं। जैसे ही आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, आप विजन अच्छा देख पाओगे, आपका ओज, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। शनिदेव के मंदिर जाना, एवरी ट्यूसडे मंदिर जाना, मतलब आपका ट्यूसडे एंड सैटरडे आप मंदिर जाइए, टेंपल में जाके डोनेशन कीजिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि चालीसा पढ़िए, शनि देव के सामने ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आप तेल चढ़ाए ना चढ़ाएं, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। द मोमेंट आप ग्रेटिट्यूड शो करने लगे, ग्रेटफुल होने लगे, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, द माइंडसेट आपका ये चेंज हो गया। द माइंडसेट आपका, द मोमेंट आपका ये माइंडसेट हो गया ना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इवॉल्वमेंट आएगा, आपकी लाइफ में नजरिया बदल जाएगा, आप प्रकृति को देने लायक बनेंगे। द मोमेंट आप प्रकृति को देने लगे तो प्रकृति किसी से लेती ही नहीं है, प्रकृति कभी किसी का उधार नहीं रखती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जितना आप प्रकृति को देते चले जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आपके ऊपर ब्लेसिंग आ जाएगी। ट्रस्ट मी, जितना दोगे उतना 10x होके मिलेगा। ये मैं जग बीती नहीं, आप बीती बता रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।